आप सभी को मेरा नमस्कार। मॉडल सेट 5 बहुविकल्पीय प्रश्न करवाने अब मैं जा रही हूँ। ये रहा पहला प्रश्न। अपभ्रंश भाषा का काल लगभग कब से कब तक है? 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक है, कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है, कि 1500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक, कि 500 ईस्वी से 1500 ईसा पूर्व तक। अब आपको बताना है कि ये कब है। तो 500 1500 नहीं है, 1500 2000 ये भी नहीं है, ये है 500 ईसा पूर्व से 1000 तक। ठीक है। अपभ्रंश भाषा का काल लगभग कब से कब तक है? तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो सौर सेनी राजस्थानी गुजराती ये भी सही है। मागधी बिहारी उड़िया ये भी सुमेलित है। पैसाची पंजाबी लहंदा ये भी सुमेलित है। तो इसलिए यहाँ आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला है, किस शताब्दी में रचित हिंदी के प्रथम साहित्यिक काव्य के रूप में मान्य पृथ्वीराज रासों में भी इसकी औहट्य के दर्शन होते हैं? तो 10वीं में, कि 11वीं में, कि 12वीं में, कि 13वीं में? तो ये जो दर्शन होते हैं 10वीं में नहीं होते, 11वीं में भी नहीं, 13वीं में भी नहीं, ये होते हैं 12वीं में दर्शन होते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है? राजस्थान है, उत्तर प्रदेश ये भी है, मध्य प्रदेश ये भी है। तो इसमें से महाराष्ट्र हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है, आंसर हो जाएगा। हिंदी क्षेत्र में हिंदी की मुख्यतः कितनी उपभाषाएं हैं? 2 की 8 की 5 की 10? तो 10 नहीं है, 8 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 5 है। अगला है, निम्न को सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करना है पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली ब्रजभाषा है, कि पश्चिमी हिंदी भोजपुरी मैथिली है, एक राजस्थानी मारवाड़ी मेवाती, एक बिहारी अवधी बघेली है। तो यहाँ जो सुमेलित किया गया है ये सब, यहाँ जो लिखा गया है ये सब गलत लिखा गया है। ठीक है। पूर्वी हिंदी हो जाएगा अवधी बघेली, पूर्वी हिंदी का हो जाएगा अवधी बघेली, इसको सुमेलित करना है। ठीक है। अब पश्चिमी हिंदी हो जाएगी खड़ी बोली ब्रजभाषा, खड़ी बोली ब्रजभाषा हो जाएगा। राजस्थानी हो जाएगा मारवाड़ी मेवाती। अब बचा बिहारी, तो बिहारी हो गया भोजपुरी मैथिली। तो इसको मिलाने के बाद इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है। ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2, इसलिए ये सही हो जाएगा। अगला है, प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था, ये बताना है। तो हिंदी के लिए भी होता था, उर्दू के लिए भी होता था, इसलिए सही हो जाएगा ए व बी दोनों, आंसर सही हो जाएगा। ये गलत है। हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ, हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ लगभग कब से माना जाता है? ठीक है। वास्तविक आरंभ लगभग कब से माना जाता है? 500 ईसा पूर्व, की 1000 ईसा पूर्व, की 1500 ईसा पूर्व, की 2000 ईसा पूर्व? तो 500 तो नहीं माना जाता, 1500 भी नहीं माना जाता, और ये 2000 भी नहीं माना जाएगा। ठीक है। हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ हुआ था 1000 ईसा पूर्व। ठीक है। अगला है, भाषा और लिपि में संबंध क्रमशः है। भाषा और लिपि में संबंध क्रमशः है, तो क्या है? साधन व साध्य, भाष्य व साधन, साधन व भापण, भाषण है। ठीक है। इसकी जो रेखा है वो मिट गई है, भापण कोई शब्द नहीं, भाषण है। ठीक। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, साध्य व साधन है। अगला है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया? तो
लल्लू लाल को, सितारे हिंद को, इंसान ला खां को, लक्ष्मण सिंह को। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय दिया है लल्लू लाल को। भाषा विज्ञान की दृष्टि से किसे हिंदी कहा जाता है? पूर्वी हिंदी को नहीं, उत्तरी हिंदी को नहीं, दक्षिणी हिंदी को नहीं, ये पश्चिमी हिंदी को कहा जाता है। ठीक है। अगला है, अदालतों में हिंदी का प्रवेश कब हुआ? अदालतों में हिंदी का प्रवेश कब हुआ? 1895 ईस्वी में नहीं, 1900 ईस्वी में नहीं, 1847 ईस्वी में, इसमें भी नहीं हुआ। ठीक है। ये हुआ है सन 1898 ईस्वी में। अगला है, संविधान में प्रांतीय भाषाओं के दावे को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया? ये किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया? तो 7वीं नहीं, 9वीं ये भी नहीं, 10वीं भी नहीं, ये स्वीकार किया गया है 8वीं अनुसूची में। अगला है, नागरी प्रचारी पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? प्रथम संपादक कौन थे? तो श्याम सुंदर दास नहीं है, शिव कुमार भी नहीं है, सत्यनारायण मिश्र भी नहीं है। ठीक है। तो ये संपादक है बेड़ी प्रसाद। अगला है, डिंगल भाषा को डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी ने क्या कहा? डिंगल भाषा को डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी ने क्या कहा है? गंवारू, रजवाड़ी, राजपूती, प्रौढ़ व प्रांजल। तो प्रौढ़ व प्रांजल नहीं, राजपूती भी नहीं, रजवाड़ी भी नहीं है। डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी ने कहा है गंवारू। ठीक है, डिंगल भाषा को। अगला है, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना कब की? 1880 ईस्वी में नहीं, 1882 ईस्वी में, इसमें भी नहीं किया है। ठीक है। 1881 ईस्वी में, इसमें भी नहीं। 1883 ईस्वी में किया गया है शिव सिंह सरोज की रचना। अगला है, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग सन 1913 ईस्वी में तथा चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो 1931 ईस्वी में नहीं, 1936 ईस्वी में ये भी नहीं, 1938 ईस्वी में ये भी नहीं। ये चौथा भाग प्रकाशित हुआ 1934 ईस्वी में। अगला है, किस वर्ष एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ? ठीक है। तो 1883 ईस्वी में नहीं हुआ था, 1880 में भी नहीं हुआ है, 1885 में भी नहीं हुआ है। इनका प्रकाशन हुआ है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ 1888 ईस्वी में। अगला है, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित किस रचना को प्राप्त है, जो मूलतः नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया? ठीक है। तो इसमें स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया है। ठीक है। उसके बारे में हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, कि हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, कि हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तो आप जान लीजिए, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास नहीं, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसमें स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया गया है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डॉक्टर नगेंद्र रीत काव्य की भूमिका, ये तो सुमेलित है। ठीक है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, ये भी सुमेलित है। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य, ये भी सुमेलित है। इसमें सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो नहीं में इसमें आएगा श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी वीर काव्य, ये सुमेलित नहीं है समझ में? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? श्री चंद्रकांत बाली पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य है का इतिहास, कि डॉक्टर टीकम सिंह तोमर हिंदी वीर काव्य।
कि डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा साहित्य का इतिहास दर्शन, ठीक है, कि डॉक्टर सियाराम तिवारी हिंदी साहित्य का अतीत। तो सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो ये सब तो सुमेलित है तीनों, ठीक है। ये डॉक्टर सियाराम तिवारी हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सुमेलित नहीं है और सब सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, फिर पूछा गया है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप ये मानिए वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, हाँ। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रसाल, ये भी है। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, हाँ, इन्होंने भी कहा है। ये वीर गाथा काल ग्रियर्सन, तो वीर गाथा काल जो ग्रियर्सन का है, ये जो है ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा और सब सुमेलित है, क्योंकि यहाँ चारण काल आ जाता है, ठीक है। ये जो चारण काल है इसमें जो है राम कुमार वर्मा भी आ जाते हैं, ठीक। तो ये चारण काल के हैं, अपभ्रंश काल, ये ग्रियर्सन काल, ठीक है। अब अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें भी पूछा गया है। चारण काल ग्रियर्सन, संधिकाल चारण काल रामकुमार वर्मा, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल, वीर काल राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वीर काल राहुल सांकृत्यायन, ये सुमेलित नहीं है, इनका ये गलत है, ठीक है। और सब सुमेलित है। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, संधि चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा है और चारण काल ग्रियर्सन ने भी कहा है। अभी देखो ऊपर, इसलिए वीर गाथा काल यहाँ ये सुमेलित नहीं था, ठीक है। अगला है, जैन कवियों ने अपने मत के प्रचार हेतु अपनी रचनाएं निम्न में से किस शैली में लिखी। ये किस शैली में लिखी है, तो रास में भी लिखी है, फागु में भी लिखी है, चरित में भी लिखी, इसलिए उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला है, नाथ पंथ ने अपने साहित्य की रचनाएं निम्न में से किसमें की है। इन्होंने किसमें की है, तो साखी में भी किया, पद में भी किया, इसलिए सी सही हो जाएगा, ए व बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होगा। नाथ पंथ के अनुसार नाथों की संख्या है 8 कि 10 कि 12, तो 12 तो नहीं है, 10 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। नाथ पंथों के अनुसार नाथों की संख्या 9 है, ठीक है। अगला है, रासो काव्य में किस रस की प्रधानता है। रासो काव्य में सभी को पता होगा, रासो काव्य में है वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, ये वीर श्रृंगार उपरोक्त नहीं, ठीक है। रासो साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रासो साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है। जयचंद रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो। तो ये जयचंद भी नहीं, परमाल भी नहीं, बीसलदेव भी नहीं, ये उपलब्धि है पृथ्वीराज रासो। लौकिक साहित्य के अंतर्गत किसे लिया जा सकता है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ढोला मारूरा दूहा को भी लिया जा सकता है, जयचंद्र प्रकाश भी हैं, जय मैंक जस चंद्रिका भी हैं, इसलिए उपरोक्त सभी सही हो गया, ठीक है। अगला है, बीसलदेव रासो में भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के किस चौहान राजा के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। तो बीसलदेव प्रथम नहीं, बीसलदेव द्वितीय भी नहीं, बीसलदेव चतुर्थ भी नहीं है, तो किस शैली में प्रस्तुत है, बीसलदेव तृतीय। अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई तो है, परमाल रासो जगनिक भी है, श्रावकाचार देवसेन भी है। इसमें बीसलदेव रासो सालभद्र सूरी सुमेलित नहीं पूछा गया है, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित है, इसमें पूछा जा रहा कौन सा सुमेलित है, तो अद्वैत संप्रदाय शंकराचार्य है सुमेलित, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य भी सुमेलित है, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य भी सुमेलित है, इसलिए यहाँ सही हो जाएगा उपरोक्त सभी,
ठीक है। सुमेलित कीजिए। हंस संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। ये संप्रदाय किसके हैं? ठीक है, तो ये जो है यहाँ सुमेलित करना है तो हंस संप्रदाय निम्बकाचार्य जी का है, वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य जी का है, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है, गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु जी का है। ठीक है, इसलिए ये सही हो जाएगा। ठीक, अगला है सूफी काव्य की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं थी? यहाँ नहीं थी पूछा गया है, तो अवधी भाषा तो थी, दोहा चौपाई छंद भी है, मसनवी फारसी शैली भी है। इसमें वीर रस प्रधान विशेषता जो नहीं थी, वीर रस प्रधान नहीं था। ठीक है, अगला है शेख बुरहान का शिष्य कौन था? शेख बुरहान का शिष्य कौन था? मंझन नहीं था। ठीक है, मंझन तो नहीं था। मुल्ला दाऊद भी नहीं है, जायसी भी नहीं है। ये कुतबन है। शेख बुरहान का शिष्य का नाम था कुतबन। अगला है जायसी का प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत के अनुसार नाम तथा प्रतीक को सुमेलित कीजिए। तो ये नाम है, प्रतीक है, मतलब किसके प्रतीक थे? तो रत्नसेन आत्मा के प्रतीक थे, सही है। पद्मावती परमात्मा के प्रतीक है, ये भी सही है। हीरामन तोता गुरु के प्रतीक है, ये भी सही है। नागमती सांसारिकता का प्रतीक है, ये भी सही है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है, सही। अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर यहाँ हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6। ठीक है, इसलिए यहाँ हो जाएगा बी। अगला है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1536 ईस्वी में नहीं, 1516 ईस्वी में नहीं हुआ था, 1546 ईस्वी में इसमें भी नहीं हुआ था। गुरु नानक का जन्म हुआ था 1526 ईस्वी में। कबीर थे निराकारवादी थे कि एकेश्वरवादी थे? ए व बी दोनों। तो ये जो है निराकारवादी भी थे कबीर, एकेश्वरवादी भी थी, इसलिए ए व बी दोनों सही हो जाएगा। रैदास के गुरु का नाम क्या था? कौन थे? ठीक है, तो कबीर नहीं थे, दादू दयाल भी नहीं थे, जायसी भी नहीं थे। आपको पता चल गया होगा रैदास के गुरु थे रामानंद जी। अगला है जायसी द्वारा रचित पद्मावत में कहाँ के राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी का प्रेम प्रसंग वर्णित है? तो काशी नहीं, अजमेर ये भी नहीं, चंद्रनगर ये भी नहीं है। ये वर्णित है चित्तौड़ के राजा। ठीक, कुतुबन का किस नाम से प्रेमाख्यानक ग्रंथ उपलब्ध है? चंदायन नाम से नहीं, मृगनयनी से नहीं, मधुमालती से नहीं। ये जो है प्रेमाख्यानक ग्रंथ उपलब्ध है मृगावती से। अगला है कुतुबन द्वारा रचित किस ग्रंथ में चंद्रनगर के राजा के राजकुमार और कंचनपुर के राजा की कन्या के प्रेम की कथा का वर्णन है? चंदायन नहीं, मृगनयनी नहीं, मधुमालती ये भी नहीं है, ये मृगावती है। ठीक है, ये राजा की कन्या की प्रेम की कथा का वर्णन है मृगावती। अगला है जायसी द्वारा रचित रचनाएं हैं। तो पद्मावत भी है, आखिरी कलाम भी है, अखरावट भी है, इसलिए उपरोक्त तो सभी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न को सुमेलित कीजिए। अब इसको मिलान करना है। ठीक है, मुल्ला दाऊद जो ये लिखे थे, मुल्ला दाऊद चंदायन। ठीक है, अब एक कुतबन जो है मृगावती, कुतबन की मृगावती है रचना। ठीक है, अब ये मंझन की है मधुमालती, मंझन की मधुमालती है, और ये पता होगा सबको जायसी पद्मावत का है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर है ए का 4, बी का 3, सी का 2। ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, और सी का 2 हो गया, और डी का 1 हो गया। तो इसलिए डी आंसर सही हो जाएगा।
वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अपने पिता के 4 तथा अपने 4 शिष्यों को लेकर एक मंडली गठित की, जिसे क्या कहा गया? उस मंडली को क्या कहा गया, इसके बारे में बताना है। तो हो सकता है पता हो आप लोगों को। तो अष्टछाप, अष्टपद, अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज। तो अष्टप्रधान नहीं, अष्टपद नहीं, अष्टदिग्गज नहीं, ये है अष्टछाप कहा गया। 8 कवियों की मंडली लेकर के ये बैठे थे। ठीक है। अगला है, किसने शुद्ध द्वैतवाद नामक अपना दार्शनिक मत देते हुए वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की? वल्लभाचार्य, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद। तो सूरदास नहीं, कुंभनदास भी नहीं, परमानंद भी नहीं। ठीक है। वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किए थे वल्लभाचार्य जी। निम्न में से कौन सही है? इसमें से कौन सा सही है? तो वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की, हाँ सही है। कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास व सूरदास आचार्य वल्लभ के शिष्य थे, ये भी सही है। गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास व चतुर्भुज दास विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे, ये भी सही है। इसलिए उपरोक्त सभी सही हो गया। ठीक है। अगला है, भ्रमर गीत की रचना किसने की? सूरदास, हाँ सूरदास ने भी किया है, रमाशंकर शुक्ल ने भी किया है। ठीक है। इसलिए ए व बी दोनों सही हो जाएगा, ये उपरोक्त में से कोई नहीं, ये गलत है। अगला है, तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस का पाठ सर्वप्रथम किसको यमुना तट पर सुनाया था? सूरदास को, कृष्णदास को, गोविंद स्वामी को। तो सूरदास को नहीं सुनाया था, कृष्णदास को भी नहीं, गोविंद स्वामी को भी नहीं सुनाया था, ये रसखान को सुनाए थे। रसखान की अंतिम कृति है, रसखान की अंतिम कृति दान लीला नहीं, अष्टयाण ये भी नहीं, सुजान रसखान ये भी नहीं है। रसखान की अंतिम कृति है प्रेम वाटिका। विष्णु दास द्वारा रचित रचना कौन सी है? विष्णु दास द्वारा रचित रचना कौन सी है? तो विष्णु दास द्वारा रचित रचना महाभारत कथा ये भी है, रुक्मणी मंगल ये भी है, स्वर्गारोहण ये भी है। तो इसलिए इधर आंसर हो गया उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला है, किसको राम भक्ति धारा काव्य का प्रवर्तक माना जा सकता है? तो ईश्वरदास को राम भक्ति काव्य धारा का प्रवर्तक पूछा जा रहा है। ठीक है। ईश्वरदास को नहीं, तुलसीदास को नहीं, राघवाचार्य जी को भी नहीं मानते हैं। ठीक है। यहाँ रामानंद जी को मानते हैं। रामानंद ने किससे दीक्षा ग्रहण की थी? रामानंद ने किससे दीक्षा ग्रहण की थी? ईश्वरदास से नहीं, वल्लभाचार्य जी से नहीं, विट्ठलनाथ जी से भी नहीं किया था, इन्होंने किया था राघवाचार्य जी से। केशवदास किसके दरबारी थे? तो चित्तौड़ नरेश के नहीं, अजमेर नरेश के नहीं, काशी नरेश के ये भी नहीं, ये दरबारी थे ओरछा नरेश के। अगला है, सेनापति के गुरु कौन थे? सेनापति के गुरु नाभादास नहीं, तुलसीदास ये भी नहीं, नरहरि दास ये भी नहीं, नरहरि बाबा नहीं, ये थे सेनापति के गुरु हीरामणि दीक्षित जी। अगला है, कवित्र रत्नाकर किसकी कृति है? कवित्र रत्नाकर किसकी कृति है? तो कवित्र रत्नाकर जो है ये सेनापति की कृति है। ठीक है। केशवदास, सूरदास, तुलसीदास नहीं है। अगला है, रीतकाल में काव्य की निम्न में से कौन सी धारा प्रचलित थी? रीतकाल में काव्य की कौन सी धारा प्रचलित थी? तो रीत काव्य धारा भी थी, रीत सिद्ध काव्य धारा भी थी, रीत मुक्त काव्य धारा भी थी। ठीक है। तो इसमें सभी प्रचलित हैं, इसलिए उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। तन संकोच मन परम ऊछाहूँ, गूढ़ प्रेम लख परय न काहूँ, जाय समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवर चित्र अनुरेखी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तन संकोच मन परम ऊछाहूँ, गूढ़ प्रेम लख परय न काहूँ, जाय समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवर चित्र अनुरेखी। इस पंक्तियों में कौन सा रस पढ़ते वक्त निकल रहा है? तो आपके समझ में आ गया होगा, इसमें रौद्र रस नहीं, वीर रस भी नहीं, विभत्स रस भी नहीं है, इसमें श्रृंगार रस है। मेरे हृदय के हर्ष हाँ अभिमन्यु अब तू है कहाँ। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ये भी लाइन पढ़ करके समझ में आ गया होगा, श्रृंगार रस नहीं है, भयानक रस भी नहीं है, अद्भुत रस भी नहीं है,
इसमें मेरे हृदय की हर्ष, हाँ अभिमन्यु अब तू है कहाँ, तो इसमें करुण रस है। शोभित कर नवनीत लिए मुख दधि लेप किए, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें शांत रस है, करुण रस है कि हास्य रस है? कौन सा रस है? कि वात्सल्य रस है। तो हास्य तो नहीं है, करुण भी नहीं है, शांत भी नहीं है, इसमें वात्सल्य रस है। ठीक है। अगला है एक कहो वर दे भव, भाव चाहिए चित्त, सुनि कह को बोले भवई, भाव चाहिए भित्त। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसमें जो है अनुप्रास नहीं है, यमक भी नहीं है, श्लेष भी नहीं है, इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। ठीक है। अगला है उदित उदय गिर मंच पर, रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षी लोचन भृंग। इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो रूपक नहीं है, अपनहुति भी नहीं, और जो है ये नहीं उपमा नहीं है, अपनहुति भी नहीं है, उत्प्रेक्षा भी नहीं है, इसमें रूपक अलंकार है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं काये, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, काय दिया है यहाँ। ठीक है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्तियों में अत्युक्त नहीं है, विरोधाभास भी नहीं है, अतिशयोक्त भी नहीं है, इसमें है स्वाभावोक्ति अलंकार। अगला है राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस है? राम जपु राम जप। तो ये जो है लाइन पढ़ करके ये आपके समझ में आ गया होगा, इसमें भक्ति रस है। ये शांत करुण अद्भुत नहीं हो सकता। अगला है मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद विनस जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। इस पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इस पंक्तियों में अद्भुत रस नहीं है, करुण रस भी नहीं है, भक्ति रस भी नहीं है। मन रे तन कागद का पुतला, तो इसको पढ़ के क्या आ रहा है? शांत रस है। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें भूषण छत्रपति शिवाजी और पन्ना के राजा छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहने वाले कवि हैं भूषण। ठीक है। तो ये भी सही है। भूषण ऐसे रीतकालिक कवि हैं जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखकर अपूर्व ख्याति अर्जित की। ये भी सही है इनका। भूषण की पालकी में स्वयं महाराज छत्रसाल ने अपना कंधा लगाया था। हाँ लगाया था, ये भी सही है। तो इसलिए जो है ये कथन सभी सही है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला है बिहारी सतसई ग्रंथ का निर्माण किसकी प्रेरणा से हुआ है? तो इसमें गाथा सप्तशती ही है, प्रेरणा में आता है। ठीक है। अगला है आर्या सप्तशती भी है, अमरुक शतक भी है, इसलिए उपरोक्त सभी हो गया। ठीक है। उपरोक्त सभी सही हो गया। अगला है निम्न में से कौन रीत मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि थे जो दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे और जात के कायस्थ थे? तो कौन थे? केशवदास नहीं, भूषण ये भी नहीं, बिहारी लाल ये भी नहीं है। ठीक है। यहाँ रीत मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि थे जो दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे, तो कौन थे? घनानंद जी थे। ठीक है। अगला है लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है? लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है? तो महाकाव्य नहीं है, चरित काव्य भी नहीं है, इसमें काव्यांग निरूपक ग्रंथ है। ठीक है। प्रकृतपरक ग्रंथ भी नहीं है। अगला है व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम क्या है? व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम क्या है? गिरधर दास नहीं, रघुनाथ ये भी नहीं, दूल ये भी नहीं। ये जो है व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम है प्रताप शाही जी। ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा भारतेंदु हरीश चंद्र द्वारा अनुदित नाटक है? अनुदित नाटक है।
तो ये जो नाटक है मुद्रा राक्षस भी है, रत्नावली भी है, सत्य हरिश्चंद्र भी है। ठीक है, इसलिए उपरोक्त सभी सही हो गया। अगला है निम्न में कौन सा सुमेलित है। निम्न में कौन सा सुमेलित है, तो क्या है सुमेलित करना है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर, हाँ सुमेलित है। भैरवी सोहन लाल द्विवेदी, ये भी सुमेलित है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, हाँ ये भी सही है। इसलिए यहाँ उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक, अगला है निम्न में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित नहीं है। इसमें नहीं बताना है, तो क्या है उर्वशी, ये तो है। रेणुका ये भी है, रश्मरथी भी है। इसमें चित्रा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित नहीं है वो चित्रा है। ठीक है, इसको मैं मिटा दूँ टिक, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। तो ये जो इनकी रचना नहीं है वो चित्रा है। ठीक है, अगला है ये सब इनकी है। ठीक है, गलत भी नहीं करना है। अगला है निम्न में से कौन सी रचना हरिऔध जी द्वारा रचित नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा हरिऔध द्वारा रचित नहीं है, तो हरिऔध की रचना तो वैदेही वनवास है, ये भी रचित है। रस कलश भी है, प्रिय प्रवास भी है, हरिऔध की रचनाएं हैं तीनों। ठीक है, ये बसंत वियोग नहीं है। ठीक, ये जो है बसंत वियोग इनकी नहीं है, आंसर हो जाएगा ये। ठीक, अगला है निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित है। अब इसमें पूछा जा रहा है तो रचित क्या क्या है। कफन, ये भी इनकी है। पंच परमेश्वर, ये भी इनकी है। पूस की रात, ये भी इनकी है। इसलिए यहाँ उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्न में शुद्ध वर्तनी कौन सी है। निम्न में शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो परिणय नहीं, परिणति ये भी नहीं सही है। प्रतीक ये भी गलत है। प्राणी शुद्ध है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। परिमाणिक नहीं, गलत है। प्रामाणिक ये भी गलत है। प्रमाणिक ये भी गलत है। प्रामाणिक होता है। ठीक है, प्रामाणिक शुद्ध है। अगला है निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, ये भी बताना है इसमें भी। तो पूजनीय गलत है। पहुँच ये भी गलत है। वर्तनी कौन सी है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन सी है, तो पांचवा ये भी नहीं है। इसमें जो शुद्ध वर्तनी हो परीक्षा है। निम्न में से गलत वर्तनी कौन सी है। गलत वर्तनी कौन सी है, ये गरम है, गलत। ठीक है, इसलिए सही हो जाएगा, क्योंकि गणना भी सही है, कलश भी सही है, कुटिया भी सही है। अगला है निम्न में से गलत वर्तनी कौन सी है। इसमें भी तो आर्यावर्त नहीं, गलत है। आकांक्षा ये भी गलत है। अतिथि ये भी गलत है। अवन्नति, ठीक है, अवन्नति ये सही है। अवन्नति ये सही है। ठीक, निम्न में से कौन सा सही है, इसमें सही पूछना है। तो निधन कारण निष्कारण, हाँ सही है। निधनयात बराबर निर्यात, ये भी सही है। निधन अपराध बराबर निरपराध, ये भी सही है। इसलिए यहाँ उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा गलत है। निम्न में से कौन सा गलत है। धुर धन धर बराबर धुरंधर। नमः धन कार नमस्कार। घन धन आनंद घनानंद। दिन धन ईश दिनेश। तो इसमें जो है घनानंद नहीं, नमस्कार नहीं, ये भी नहीं, ये सब सही है। मतलब ये नहीं समझना कि ये गलत है, लेकिन आंसर जो यहाँ आएगा निम्न में से कौन सा गलत है। धुर धन धर धुरंधर, ये गलत है। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा, और ये सब सही है तीनों। अगला है वागदान का निम्न में से कौन सा सही संधि विच्छेद है। वागदान का निम्न में से कौन सा सही संधि विच्छेद है। वाक धनदान, वाक धनदान, वाक धनदान, वक धनदान, नहीं, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। वाक धनदान ये सही है। अगला है देव्यागम
देव्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? देव धन अगम नहीं, देव धन आगम ये भी नहीं, देवी धन अगम ये भी नहीं होगा, देवी धन आगम ये सही होगा। ठीक है, देवी धन आगम ये सही है। तद्भव शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तद्भव शब्द का सही शब्द क्या होगा? तद्धन भव नहीं, तत्धन भव ये भी नहीं, तद्धन भव ये भी नहीं है, तत्धन भव सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बहुव्रीहि समास है? इसमें बहुव्रीहि समास बताना है। तो बहुव्रीहि लंबोदर में भी है, धर्मात्मा में भी है, चंद्रशेखर में भी है, इसलिए उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक। पंचवटी शब्द निम्न में से कौन सा समास है? पंचवटी शब्द में कौन सा समास है ये बताना है। तो पंचवटी समास तो द्विगु समास, पंचवटी शब्द में द्विगु समास भी है। ठीक है, बहुव्रीहि समास भी है, इसलिए ए व बी, ए व ए, यहाँ ये गलत लिखा है, ए व बी दोनों है। ठीक है, ये सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये गलत हो जाएगा। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? समास के मुख्यतः 2 नहीं, 4 नहीं, 8 नहीं, समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। निम्न में से किस शब्द में हर उपसर्ग लगा हुआ है? हर उपसर्ग लगा हुआ है तो हरदम में भी है, हर रोज में भी है, हर बार में भी है, तो इसलिए उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। पुस्तक शब्द का बहुवचन क्या होगा? पुस्तक शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो पुस्तक नहीं, पुस्तकी नहीं, पुस्तकियाँ ये भी नहीं है, पुस्तकें होगा। केला शब्द का बहुवचन क्या होगा? केला नहीं, केली नहीं, केले ये भी नहीं होगा, केले होगा। ठीक है, बहुवचन रूप। अगला, निम्न में से कौन सा बहुवचन गलत है? कौन सा बहुवचन इसमें गलत है? पंखे, रातें, वे, गुड़िया, तो वे तो सही है, रातें भी सही है, गुड़िया भी सही है, ये पंखें बहुवचन ये गलत है। अगला है, हाय ईश्वर मेरे भाग्य में असफलता ही लिखी थी। इस वाक्य में रिक्त स्थान पर कौन सा चिन्ह होगा? इस वाक्य में रिक्त स्थान पर कौन सा चिन्ह होगा तो वो आपको बताना है। ठीक है, ये जो है बताना, योजक चिन्ह होगा, योजक चिन्ह होगा। इसमें ये पूछा गया हाय ईश्वर, ठीक है, योजक चिन्ह होगा कि अर्ध विराम चिन्ह होगा कि अल्प विराम चिन्ह होगा। ठीक है, कि विस्मय बोधक संबोधन चिन्ह होगा, कौन सा होगा इसमें? ठीक है, ये बताना है। तो हाय ईश्वर मेरे भाग्य में असफलता ही लिखी थी, मेरे भाग्य में असफलता ही लिखी थी। इस वाक्य में रिक्त स्थान पर कौन सा चिन्ह होगा वो बताना है आपको। तो यहाँ जो होगा वो विस्मय सूचक या संबोधन चिन्ह होगा। ठीक है, तो विस्मय सूचक या संबोधन चिन्ह सी हो जाएगा। ठीक, अब इसका क्या होगा? इसका ऐसे होगा जैसे बच्चों अब अभ्यास करने का समय आ गया है। इतनी लंबी साड़ी, तो विस्मय सूचक हो, जैसे इसमें हर्ष, विषाद, घृणा, भय, आश्चर्य, प्रार्थना आदि सूचक पदों मतलब पदबंधों और उपवाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। ठीक है, अब जैसे वाह क्या शहर है, हाँ आप जा सकते हैं, ऐसे तमाम शब्द हैं। ठीक है, अब अगला है, राजा शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा। राजा शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, रानी नहीं हो सकता, अमीर नहीं हो सकता, गरीब भी नहीं हो सकता, ये है प्रजा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द होगा, गिरा हुआ के लिए एक शब्द होगा। लोग कहते हैं ना, प्रार्थी नहीं, पाथेय नहीं, प्रप्सा नहीं, लोग कहते हैं ना बहुत गिर गया है, तो इसको क्या कहते हैं? पतित है। कितना भी समझाओ इसके समझ में नहीं आएगा, अभी और कितना गिरेगा ये।
बोलते हैं ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? इसमें देखना है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है। तो अंश मतलब भाग, ये भी सही है। अंशु मतलब किरण, अंश मतलब कंधा, ये भी सही है। सुमेलित है तो उपरोक्त सभी हो गया। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो डूब मरना, बहुत लज्जित होना, हाँ सुमेलित है। डींगे हाँकना, सेखियाँ बघारना, ये भी सुमेलित है। टांग अड़ाना, व्यर्थ में दखल देना, ये भी सुमेलित है। ठोकरे खाना, पास पैसा ना होना, ये जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, यही सुमेलित नहीं है और सब सही है। चल बसना मुहावरे का अर्थ है। चल बसना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या अर्थ है चल बसना का? चल देना नहीं, भाग जाना नहीं, मृत्युकाल निकट आना नहीं। ठीक है, चल बसना का मुहावरे का अर्थ है मर जाना। निम्न को सुमेलित कीजिए। जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ चाह वहाँ राह। इच्छा हो तो काम करने का रास्ता निकल ही आता है। हाँ एकदम सही है, ये मिलान सही है। ठीक है, जहाँ फूल वहाँ कांटा लगी रहती है। जहाँ फूल वहाँ कांटा लगा रहता है, लगी रहती है, यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो क्या होगा? ये सही है। अच्छाई के साथ बुराई, सही है। जहाँ गुड़ वहाँ मक्खियाँ, मतलब जहाँ आकर्षण होगा वहाँ लोग जमा होंगे ही, सही। जहाँ देखें तवा परात, वहाँ गुजारें सारी रात। तो इसका क्या होगा? मतलब जहाँ कुछ प्राप्ति होती हो वहाँ लालची आदमी जम जाता है। एकदम सही है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, अगला है प्रियतम शब्द का निम्न में से कौन सा शब्द पर्यायवाची है? प्रियतम शब्द का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। तो ठीक है, तो प्रेमिका नहीं, प्रियतमा नहीं, प्यारी भी नहीं, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। पावका शब्द का सही संधि विच्छेद है। पावका शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पाधनावक नहीं, पाधनावक नहीं, पाधनका, ये भी नहीं है। पावका शब्द का सही संधि विच्छेद है पौधन अका। अगला महेश्वरा शब्द का सही संधि विच्छेद है। महेधन स्वरा नहीं, महाधन ईश्वर, ये भी नहीं है। महाधन स्वरा, ये भी नहीं है। महाधन ईश्वरा, महेश्वरा है ना, इसलिए महाधन ईश्वरा सही हो जाएगा। अगला सुरेंद्र, सुरेंद्र, सुरधन इंद्र, निम्न में से कौन सी संधि है? ठीक है, तो दीर्घ संधि नहीं। इसमें जो है सुरेंद्र, सुरधन इंद्र, इसमें गुण स्वर संधि है। ठीक है, गुण स्वर संधि है, ये वृद्ध यड़ नहीं है। ठीक, अगला है गंगा उद्गम से निर्मित शब्द होगा। गंगा उद्गम से, गंगाधन उद्गम से निर्मित शब्द क्या होगा? गंगोदकम नहीं, गंगोदकम नहीं, ये का के नीचे लगा हुआ हलंत है इसलिए नहीं होगा। ठीक है, अब गंगोदकम, ये भी नहीं है। ठीक, यहाँ जो है गंगोदकम, ये सही है, केवल एक हलंत के नाते ही है, तो ये सही हो जाएगा गंगोदकम। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? देवधन अर्थी, देवर्षि नहीं, महाधन ऋषि महर्षि, ये भी नहीं है। ठीक है, विद्याधनालय विद्यालय, ये भी नहीं है। विद्याधन अर्थी विद्यार्थी। ठीक है, इसका जो यहाँ पूछा गया है इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत जो है विद्याधन अर्थी, ये विद्यार्थी गलत है। ठीक है, और ये तीनों सही है क्योंकि यहाँ सही नहीं पूछा गया, गलत पूछा गया। ठीक, अगला है मुनि शब्द का पंचमी एवं षष्ठी विभक्ति में एक वचन में रूप होगा। मुनि शब्द में, तो मुने नहीं, मुनिना ये भी नहीं, मुनि में भी नहीं है, ये मुने है। ठीक है, मुनि शब्द का पंचमी एवं षष्ठी विभक्ति में एक वचन रूप होगा मुने। अगला है
पति शब्द का पंचमी एवं षष्ठी विभक्ति में एक वचन में रूप होगा। एक वचन में रूप होगा। पत्या नहीं, पतये ये भी नहीं होगा, पत्यो ये भी नहीं होगा। ठीक है, पत्यु षष्ठी विभक्ति पूछा जा रहा है तो इसलिए पत्यु होगा। अगला है सुधी शब्द का द्वितीय विभक्ति में बहुवचन में रूप होगा। बहुवचन में रूप होगा। सुधिया, सुधीव्या, सुधियो, सुधीसु। तो सुधियो नहीं है, सुधीव्या भी नहीं है, सुधीसु भी नहीं है, ये सुधिया है। ठीक है, सुधिया है। नदी शब्द का षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति में द्विवचन में रूप होगा। नदी शब्द का षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति में द्विवचन में रूप होगा। तो नद्यो नहीं, नद्य ये भी नहीं है, नदीस ये भी नहीं है। ठीक है, इसमें है नद्यो, षष्ठी एवं सप्तमी पूछा जा रहा है तो नद्यो। अगला है अस्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति में बहुवचन में रूप होगा। बहुवचन में रूप होगा तो क्या होगा? अहम नहीं, आवाम ये भी नहीं, माम ये भी नहीं होगा। अस्मद शब्द का प्रथमा विभक्त बहुवचन रूप होगा वयम, अहम आवाम वयम। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित क्या नहीं है? तो संदितम अचार ये तो है, ओदनम भात ये भी है, शोपह दाल ये भी है। तो क्षीरम खीर ये नहीं है सुमेलित। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा। चक्रपाणी चक्रम पापी यस्य सह निम्न में से कौन सा समास है? द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास नहीं, द्विगु समास नहीं, कर्मधारय समास नहीं। ठीक है, चक्रपाणी चक्रम पापी यस्य सह में है बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास है। अगला है पंचग्रामम पंचानाम ग्रामाणाम ग्रामाणाम समाहारा निम्न में से कौन सा समास है? तत्पुरुष समास नहीं, कर्मधारय समास नहीं, बहुव्रीहि समास ये भी नहीं है। ये पंचग्रामम पंचानाम ग्रामाणाम समाहारा में द्विगु समास है। घनश्यामा घन घना है यू श्यामा निम्न में से कौन सा समास है? तो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय नहीं, उपमान पूर्व पद कर्मधारय है। ठीक है, ये भी दोनों ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगला है राजपुरुष राज्ञा पुरुष निम्न में से कौन सा समास है? इसमें कौन सा समास है? तो चतुर्थी तत्पुरुष समास नहीं, पंचमी तत्पुरुष समास ये भी नहीं है। इसमें है षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, तुम्हें पढ़ना चाहिए इस वाक्य में पठ धातु की किस लकार का प्रयोग हुआ है? किस लकार का प्रयोग हुआ है तुम्हें पढ़ना चाहिए। इस वाक्य में पठ धातु की किस लकार का प्रयोग हुआ है? तो विधिलिंग लकार का प्रयोग हुआ है। लिट लकार, लट लकार, लोट लकार नहीं। रघुवंश महाकाव्य में किस वंश के राजाओं का वर्णन हुआ है? सूर्यवंशी नहीं, यदुवंशी नहीं, चंद्रवंशी ये भी नहीं हुआ है। ठीक है, ये इक्ष्वाकु वंशी हुआ है। इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का वर्णन हुआ है। मेघदूतम में कितने खंड हैं? मेघदूतम में 4 नहीं, 5 नहीं, मेघदूतम में 2 खंड हैं। ठीक है, अगला है भारवी का वास्तविक नाम क्या था? तो श्री प्रसाद नहीं, भैरवे नहीं, भारवी का वास्तविक नाम था दामोदर भारवी। ठीक है, ये घनश्याम भी नहीं था। अगला है रघुवंशम का नायक कौन है? दिलीप नहीं, दशरथ नहीं, राम भी नहीं है। रघुवंशम का नायक रघु जी हैं। रघुवंशम का नायक कौन है अगर आ जाएगा तो इसमें आपको आगे वाला 2 शब्द ले लेना है, रघु। भारवी किसके भक्त थे? विष्णु के नहीं, राम के नहीं, ब्रह्मा के भी नहीं थे। भारवी भक्त थे शिव के। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः पंक्ति किस कवि की है? ठीक है, ये पंक्ति किस कवि की है? तो कालिदास की है नहीं, माघ की है नहीं, दंडी की है नहीं, ये है भारवी की। ठीक है, अगला है
दूत वाक्यम के नांदी पाठ में निम्नलिखित में से किसकी स्तुति की गई है? शिव की स्तुति नहीं, इंद्र की स्तुति की गई है नहीं, पार्वती की गई है नहीं। ये दूत वाक्यम के नांदी पाठ में विष्णु, ठीक है, विष्णु जी की स्तुति की गई है। अगला है भारवी ने किरातार्जुनीयम का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस शब्द से किया है? किस शब्द से किया? श्री से श्री लक्ष्मी को उपरोक्त में से कोई नहीं कि ओम, तो उपरोक्त में से कोई नहीं तो नहीं है, श्री लक्ष्मी भी नहीं है, ठीक है, ओम भी नहीं है। ये जो शब्द है श्री है। निम्नलिखित में किसका प्रारंभिक नाम श्रीकंठ था? तो भवभूति कालिदास के उपरोक्त में से कोई नहीं कि भारवी, तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं है तो गलत ही है। कालिदास भी नहीं है, भारवी भी नहीं है। ये निम्नलिखित में से किसका प्रारंभिक नाम श्रीकंठ था? तो श्रीकंठ जो नाम था वो भवभूति जी का था, ठीक है। तो आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं फिर ऐसे ही प्रश्न ले करके आपके सामने वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। और अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।